जय माता दी। आज करेंगे हम रॉक ऑन फेक और नॉट। मैं हूँ मिथिका दत्त और कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी मैं सच, और आपको ढूंढना है आज की 5 खबरों में से कि कौन सी है फेक और कौन सी है नॉट फेक। जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए सच को करते हैं एम्ब्रेस और झूठ को करते हैं इरेज। दोस्तों, चाहे आप अपनी गाड़ी की चाबी भूल जाएं, अपना एटीएम पिन भूल जाएं, अपने बाप का नाम भूल जाएं, मगर वोट देना कभी मत भूलिएगा। और अगर सच में आप अपने बाप का नाम भूल गए हैं तो अपने वोटर आईडी को देख लीजिए। वोटिंग के बिना डेमोक्रेसी ऐसे है जैसे समोसे के बिना आलू। खैर, 2019 के चुनाव में कहा जा रहा है कि सिर्फ एक वोटर के मतदान के लिए बूथ लगाया गया था। आइए करते हैं बूथ का बूथ और पानी का पानी। 2019 आम चुनाव में एक बूथ ऐसा भी था जहां सिर्फ एक वोटर था। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि द ट्रूथ इज आउट देयर। आज मैं कहूंगी कि द बूथ इज आउट देयर। अगर ये खबर सच है तो वाह, इस देश की डेमोक्रेसी की तरफ कमिटमेंट रॉस और रेचल की कमिटमेंट से भी ज्यादा है। अगर ये खबर फेक है तो मैं फेक न्यूज वालों से नाराज हूँ। इतनी बोरिंग फेक न्यूज कौन बनाता है यार? थोड़े क्रिएटिव बनो। एनीवे, अब बना दी तो मैं बता दूं कि ये खबर है 1 नंबर की नॉट फेक। अब गिर के जंगलों में रहने वाले महंत भरत दास दर्शन दास और भरत दास बापू एक शिव मंदिर के पुजारी थे जो उस एरिया के अकेले वोटर थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नियम है कि किसी को भी अपना मतदान करने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल बूथ बनवाया ताकि भरत दास जी वोट दे सके। दोस्तों, हर जर्नलिस्ट को यह सिखाया जाता है कि उसे बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन आजकल के कई पत्रकार उतने ही निष्पक्ष हैं जितना एक इंडियन माँ अपने बेटों की तरफ होती है। इसलिए तो मुझे यहाँ आके वेरीफाई वेरीफाई का नारा लगाना पड़ता है। अब इंडियन मीडिया का जो हाल है उसे पूरी दुनिया देख रही है। कहा जा रहा है कि एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट ने इसका मजाक उड़ाया है। चलिए पता लगाते हैं ये कितना सच है हमारे अगले सवाल में। अमेरिकन कार्टूनिस्ट ने अपने कार्टून में उड़ाया भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक। फेक या नॉट फेक? दोस्तों, अब कोई कार्टूनिस्ट भारतीय न्यूज चैनल्स का क्या मजाक उड़ाएंगे? भारतीय न्यूज चैनल्स तो खुद ही एक मजाक है। लेकिन अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमें ट्वीट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इस बेइज्जती का बदला हम लेंगे। उन न्यूज चैनल से भी ज्यादा अच्छे होकर, इतने अच्छे कि वो कार्टूनिस्ट भी चुल्लू भर वाटर कलर में ही डूब जाए। लेकिन सच ये है कि किसी ने हमारे न्यूज चैनल्स की अब तक इंसल्ट नहीं की है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है। फेक फेक फेक। इस कार्टून को यूएस के कार्टूनिस्ट बेन गैरिसन ने बनाया था हिलरी क्लिंटन का मजाक उड़ाने के लिए, ना कि इंडियन मीडिया का। लेकिन किसी ने इस पे फोटोशॉप की जादुई छड़ी चलाकर इसे बदल दिया और अब लोग मानते हैं कि अमेरिका हमारे मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, जिस देश में है फॉक्स न्यूज वो हमें क्या ही जज करेंगे। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। पेटीकोट यानी कि पैरों की बनेन। पेटीकोट साड़ी का सपोर्ट सिस्टम। पेटीकोट एक ऐसी स्कर्ट जिसका लाइफ गोल है कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना। जी हाँ, हम आज इस अद्भुत से पहनावे के बारे में बात करेंगे। मेरे सूत्रों के अनुसार पेटीकोट पहले औरतें नहीं मर्द पहना करते थे। यार, ये कैसे फैक्ट्स आ रहे हैं आजकल? आप ही मुझे बताइए इसकी असलियत इस अगले सवाल में। पेटीकोट पहले मर्दों द्वारा पहने जाते थे। फेक या नॉट फेक? एक्सक्यूज मी, मर्द तो अब भी पेटीकोट पहनते हैं। लुंगियां नहीं देखी आपने? अब मर्द पहन रहे तो इस पे गाना भी बन चुका है, वो भी शाहरुख खान के साथ। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। मतलब क्या पेटीकोट पे बना है कोई गाना? दिस इज वेरी सेक्सिज्म। कितने नालायक होते हैं ये पुरुष। वैसे भी हर चीज पर अपना कंट्रोल बनाए रखा है, अब हमारे कपड़ों को भी हड़पना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। पेटीकोट आया है फ्रेंच शब्द पेटीट कोट से, जिसका मतलब है छोटा कोट। ये शब्द पहली बार 15वीं सदी के लेखन में पाया गया, एक वेस्ट कोट को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे कोट शर्ट के ऊपर पहने जाते थे सर्दी से बचने के लिए। इसका करंट फॉर्म जो महिलाएं पहनती हैं 16वीं सदी में प्रसिद्ध हुआ और इसी समय मर्दों को भी अकल आई और उन्होंने अपने वेस्ट कोट को पेटीकोट बुलाना बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि यह हमने मर्दों से छीना है। वेल डन लेडीज। दोस्तों,
बारिश का मौसम है, हरियाली खिल उठी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हमारे शहर वेनिस बन गए हैं। बस काश हम सबके पास बोट्स होती तो हम भी इस कचड़े और गटर के मिश्रण में बोटिंग करने निकलते। इसी वाटर लॉगिंग से रिलेटेड आज की खबर मिली है मुझे दिल्ली के बारे में। कुछ ऐसे मॉनसून की फोटोज आई हैं जिनमें एक फैमिली एक वाटर लॉग जगह पर बैठकर चाय पी रही है। इस फोटो को देखकर कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी की सरकार बाढ़ रोकने में नाकाम रही है। कितनी सच्चाई है इसमें ये तो आप ही डिसाइड करेंगे इस अगले सवाल में। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बाढ़ रोकने में रही नाकाम, फेक या नॉट फेक, इस खबर का पता नहीं, मगर मैं आप सबसे कह दूं कि यार कहीं भी कचरा और प्लास्टिक फेंकना प्लीज बंद कीजिए। यही कचरा और प्लास्टिक हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करके फ्लडिंग करता है और फिर इस फ्लडिंग से जो कचरा आपने बाहर फेंका था वो आप ही के घर वापस आ जाता है। सुबह का कचरा शाम को वापस आ जाए तो उसे कचरा नहीं, आपके स्टुपिडिटी कहते हैं। वैसे इस फैमिली को तो इंडिया का नेशनल सिंबल बन जाना चाहिए। हमें अपनी चाय से बहुत प्यार है, चाहे बाढ़ आए या तूफान, हम तो अपनी चाय पी के रहेंगे। अमूल को छोड़ो, ये है असली टेस्ट ऑफ इंडिया। अब आपको बता ही देती हूँ कि ये न्यूज है एकदम फेक। इस फोटो को पहले ट्वीट किया था बीजेपी लीडर रविंदर गुप्ता ने। कहा कि देखिए केजरीवाल जी ने कैसे दिल्ली को लंदन बना दिया है, मगर बाद में पता चला कि ये फोटो तो 2016 की है और इसे लिया गया था पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में। वाओ, इस पंजाबी फैमिली ने तो चाय पानी का मतलब ही बदल दिया। इस खबर को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि फेक न्यूज का शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो नेता हो या आम आदमी। दोस्तों, सागर के किनारे कितना सुकून मिलता है, क्या नज़ारे होते हैं, समुद्र की लहरें, वो दूर ढलता हुआ सूरज और वीआईपी फ्रेंची में टशन मारते हुए देसी अंकल। लेकिन लगता है ब्रिटेन के एक बीच पर लोगों को सिर्फ यही डरावना दृश्य ही नहीं, एक और चौंका देने वाली चीज देखने को मिली। खबरों के अनुसार वहां एक 15 फुट लंबा रहस्यमयी समुद्री जीव मिला और इसी जीव की खबर को परखना है आपको आज इस आखिरी सवाल में। ब्रिटेन के सी बीच पर मिला एक 15 फुट लंबा रहस्यमयी समुद्री जीव, फेक या नॉट फेक? 15 फुट लंबा जीव जरूर इसकी मम्मी ने बचपन में से कॉम्प्लान पिलाया होगा और आजकल ये चिल्लाता फिरता है आई एम अ कॉम्प्लान जीव। अगर ये बात सच है तो जीव को हाय बोलिए और कहिए अरे द ग्रेट खली आप यहाँ, और वो भी इस फ्रेंची में। अब मैं आपको बता ही दूं कि ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ, यूके के लिवरपूल शहर के एम्सडेल बीच पर ऐसा जीव पाया गया। लोग उसे अभी एम्सडेल अनोमली बुलाते हैं। विशेषज्ञों के हिसाब से ये किसी तरह का वेल है जो इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, मगर इसकी पुष्टि होने में समय लगेगा। मुझे उस वेल के लिए बहुत दुख हो रहा है और उस बीच पे खड़े लोगों की नाकों के लिए भी। तो आज के एपिसोड का अंत यही होता है। सच का खुलासा हुआ काफी और कुछ नहीं रहा बाकी। और साकी साकी रे साकी साकी, सिर्फ बचा है आपका बटन दबा के स्कोर्स चेक करना, क्योंकि अगर आपने दिए 5 सवालों के करेक्ट जवाब तो आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। कल फिर मिलेंगे खबरों पर रिफ्रेश बटन दबाने के बाद।